हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेट को आगे लेकर चलते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि सेट होता क्या है। सेट के बारे में ये भी पढ़ चुके थे कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको किस किस नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए। मैं कह रहा है कि यदि ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है तो उसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसको मैथमेटिकल वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक के भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको समझते हैं। तो लिखा हुआ है कि द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट फेज बिलोंग्स टू। सो ए बिलोंग्स टू ए कैन बी रिटन एज ए। इसको हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन। इसको हम लोग इसी को हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन। इसको हम लिखेंगे कि यदि कोई सेट ए का एलिमेंट ए है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। दैट मीन कहने का मतलब कि जैसे कि ए बी सी डी ये है ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अगर हमको लिखना है कि बी बिलोंग्स टू ए तो हम ऐसे लिखेंगे बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। और इसी को अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो हम लिखेंगे बी बिलोंग्स टू ए। अब आगे अगला लिखा हुआ है कि इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट मीन कहने का मतलब कि बी हम लोग पढ़े थे 10 में कि इक्वल टू होगा तो बराबर ऐसे दिया जाता है। अगर नॉट इक्वल टू होगा तो उसके जगह पर हम लिखते थे, ये काट देते थे, इक्वल का साइन देकर उसको बीचे से काट देते थे। कहने का मतलब कि नॉट इक्वल टू हो गया। इसमें भी ऐसा ही है कि बी बिलोंग्स टू ए लिखना होता तो हम लोग लिखते बी बिलोंग्स टू ए, जो कि यहाँ हम लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। कहने का मतलब कि बी जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो जो एलिमेंट को लिखेंगे कि बी नॉट बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब कि बी लिख के एप्सिलॉन लिख के और एप्सिलॉन को काट देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि बी जो है ए का एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि द सेट ऑफ ऑल भावेल्स, सेट ऑफ भावेल्स, भावेल्स का हम लोग सेट लिखते हैं। मान के चलिए कि सेट से दिखाते हैं ए, नाम देते हैं ए भावेल के सेट को। भावेल क्या क्या होता है, तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। अब इसके अंदर जो बिलोंग्स करता है तो ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है। यहाँ मेरा दिया हुआ है कि ए बिलोंग्स टू ए, तो सही बात है कि ए से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, ए भावेल है। लेकिन बी भावेल नहीं होता है तो लिखा हुआ है कि बी नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट मीन कहने का मतलब कि बी जो एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कै प्रकार के होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो प्रकार का होता है। पहला होता है रिप्रेजेंटेशन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ज्यादा यूज ऐसे रोस्टर फॉर्म ही होता है लिखते समय भी। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हम इस चैप्टर में सेट चैप्टर में सबसे ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म का यूज के बारे में पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग जो जितना ट्यूशन करेंगे वो मैक्सिमम ट्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म का ही होगा। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इजी वे में इसे कैसे समझा जा सकता है। तो हम लोग समझते हैं पहला रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है कि इन रोस्टर फॉर्म of set representation all the elements of set are written inside closed braces and comma are used to separate different element। ये बोल रहा है कि जो टेबुलर फॉर्म का जो भी एलिमेंट हम लोग लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और वो कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7, वैसा नंबर जो 7 से छोटा हो और इवन भी हो। तो इवन नंबर हम लोग जानते हैं कि जो 2 से डिविजिबल होता है उस नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो का जाएगा 7 से छोटा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इससे आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 है तो 7 से छोटा मेरा क्या हुआ है, तो 7 से छोटा इवन नंबर 2, 4, 6, ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन नंबर है। अब हम लोग टेबुलर फॉर्म को देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म कहता क्या है। तो एलिमेंट को कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर लिखना है। मान के चलिए कि सेट का नाम हम ए दे देते हैं,
सेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 2 2 4 6, ये 7 से छोटा इवन पॉजिटिव नंबर है। तो हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका हम बोले थे कि ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए और सेपरेट कैसे होना चाहिए? तो कोमा द्वारा सेपरेट होना चाहिए। तो सेट का नाम मान लीजिए कि हम ए दे देते हैं, ए दे दिए, तो ये ब्रैकेट के अंदर होगा। क्या क्या था? 2 4 6, ये मेरा बन गया सेट टेबुलर फॉर्म में। इसी को हम लोग कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।